ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में दिख रहा है हम लोगों को कि ये जो बीच में लाइनें खाली है वो ये लाइन कैसे है, जबकि क्वेश्चन में एक तो पूरा लाइन से दिया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग आर एल निकाल लेंगे, डिफरेंट पॉइंट के आर एल निकालने के बाद, डिफरेंस पॉइंट के आर एल निकालने के बाद पता चलेगा। हर क्वेश्चन में आर एल ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे हर लाइन, हर पॉइंट का। उसके बाद देखिए हम लोग चेक करेंगे रफ में आर एल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आर एल ऑफ ग्राउंड। जब ये वैल्यू माइनस में आएगा इसका मतलब है क्या है, वो कटिंग। और अगर प्लस में वैल्यू आ रहा है तो वो है फिलिंग। आर एल ऑफ फॉर्मेशन 0.25 माइनस करने से सारे पॉइंट्स का मिल गया। इसके बाद रफ में हम लोग आर एल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आर एल ऑफ ग्राउंड किए। जिस भी पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली कटिंग के बाद फिलिंग हो या फिलिंग के बाद कटिंग, जैसे इस क्वेश्चन में 3 फिलिंग आया। कैसे? जब आर एल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आर एल ऑफ ग्राउंड के तो प्लस आया, तो मतलब फिलिंग था। 3 फिलिंग आया। फिर हमने देखा कि कटिंग आते गया। तो जैसे ही जो प्लस माइनस चेंज होगा, उस चेंज के बीच में एक लाइन खाली छोड़ेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीन एरिया मेथड यूज़ कर रहे हैं। मीन एरिया मेथड, मीन 3 मेथड है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं जब तक क्वेश्चन में ना बोले। मैंने मीन एरिया मेथड लगाया है इजी क्वेश्चन के लिए। अब मीन एरिया निकालने से पहले निकालना पड़ेगा एरिया, जिसका फॉर्मूला है बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। बी तो हम लोग को पता है 10 है, और डी यहाँ है हर एक आर एल ऑफ ग्राउंड और आर एल फॉर्मेशन माइनस करेंगे तो डेप्थ जो हाइट है वो आया था। जैसे फर्स्ट लाइन में 0.5 है, प्लस चूँकि 0.5 फीलिंग में है, फीलिंग के लिए हम लोग याद किए थे 0.5, एस का वैल्यू 0.5, डी 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर 5.37 आएगा। चूँकि फीलिंग में ही डेप्थ था तो इसका जो एरिया है वो भी फीलिंग में आएगा। वैसे ही हर एक पॉइंट के लिए डी चेंज होते जाएगा, बस हर एक क्वेश्चन के लिए डी चेंज होते जाएगा, बस बी और एस सेम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो ए मीन का है। ए मीन, इसके लिए फॉर्मूला है A1 प्लस A2 बाय 2। A1 प्लस A2 का मतलब है जो फर्स्ट कॉलम है वो है हमारा A1 5.37 प्लस A2 क्या है 8.34 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करने पे 6.85 आता है। और ये जो 6.85 है वो फर्स्ट कॉलम में नहीं लिखा है, वो कौन से कॉलम में लिखा है? सेकंड लाइन में। ऐसा इसलिए कि जो अब फर्स्ट लाइन के लिए A1 ही बस होता और सेकंड लाइन के लिए A1 और A2 दोनों हैं, इसलिए जो फर्स्ट लाइन है उसको छोड़े हैं। वैसे ही इसके नीचे वाली लाइन जो थर्ड लाइन है
उसके लिए A1 क्या होगा, जो सेकंड मतलब थर्ड लाइन है उसके लिए A1 8.34 प्लस A2 12.81 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करने पे 10.57 आता है, जो कौन से कॉलम में लिखा गया है, थर्ड कॉलम में, जो थर्ड लाइन है। मतलब फर्स्ट के लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि दो वैल्यू मिला के नीचे लिखा रहा है। जो नेक्स्ट लाइन है, जो फोर्थ लाइन, उसमें 12.81 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 किए तो आंसर आया 6.40, जो कि किस में लिखा है, फिलिंग में। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिलिंग को प्लस करने से डिवाइड बाय 2 किए हैं। उसके बाद जो नीचे लाइन है वो कटिंग में लिखा रहा है, क्योंकि अब 0 प्लस 3.74 किस में आ रहा है, कटिंग में। और इन दोनों के प्लस को डिवाइड किए 2 से तो आया 1.87। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट का निकालते गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो लेंथ का है, और हम लोग को पता है हर 2 पॉइंट के बीच का लेंथ 50-50 है। यहाँ फिर से फर्स्ट कॉलम में 50 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन का डिस्टेंस 50 है, ना कि फर्स्ट पॉइंट का ही 50 है। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस मतलब ये 50 है, ना कि ये। वैसे ही जो सेकंड 100 वाला पॉइंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है। इसलिए जो फर्स्ट लाइन है उसको नहीं फिल किए हैं। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला है ए मीन इंटू एल। लेंथ कितना है 50 और ए मीन कितना है 50। हर क्वेश्चन में सॉरी ए मीन 50 नहीं है, ए मीन है फर्स्ट लाइन के लिए तो नहीं है, सेकेंड लाइन के लिए 6.85। हर पॉइंट का लेंथ 50 है, पर हम लोग को एक बीच में दिख रहा है 38 है और एक 12 है। ये कैसे आए इसको समझेंगे अभी। जो हमने स्टार्टिंग में एक बीच में लाइन छोड़ा था, क्यों? क्योंकि फिलिंग और कटिंग साथ में आ रहा है, मतलब एक प्लस आया फिर अचानक से माइनस आया। इसके कारण ये इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये रोड लेवल है, ऐसा हो कि जो ग्राउंड का लेवल है ऐसा हो सकता है, या फिर कहीं ऐसा हो सकता है। मतलब कि इस पॉइंट पे कटिंग और फिलिंग ये 2 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? मान लेते हैं ये 50 वाला है और ये 100 वाला पॉइंट, जिसका डिस्टेंस निकालना है। अब इस दोनों के बीच में दोनों का लेंथ 50 है, दोनों के बीच का लेंथ 50 है, पर इसमें फिलिंग भी करना है और कटिंग भी। ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं किए जा सकते, इसलिए बीच में एक लाइन खाली छूटता है। पर ये जो खाली छूटा हुआ लाइन है लेंथ के लिए निकालेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर का लाइन और इस पर्टिकुलर का लाइन जो क्वेश्चन में आया है वो 38 है और इसके लिए 12 है। फिर से समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये रोड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है। जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का आरएल, ये हम लोग का रोड लेवल है। इस रोड लेवल का पॉइंट, इसको समझने के लिए नीचे ड्राइंग है, ऐसा बना हुआ है ड्राइंग। ये ड्राइंग ऐसा, ये रोड है और ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल के इसका हाइट और इसका हाइट, और ये हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 50।
माने कि ये वाला x है तो ये 50 माइनस x होगा। यहाँ बन रहा है एक सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का एक साइड x और एक साइड 50 माइनस x। ये जो साइड है वो कैसे आ रहा है, जो हम लोग का जो डेप्थ है, हाइट डेप्थ ऑफ थर्ड, जो तीसरा डेप्थ है फिलिंग के लिए, ये रोड लेवल था, उसका जो फॉर्मेशन है वो 100.5 है और जो ग्राउंड लेवल है 90.40 है। इन दोनों को माइनस करने पे हम लोग को 1.1 मिला। वैसे ही इस पॉइंट का कौन सा, रोड लेवल जो कि फॉर्मेशन लेवल है, इसका जो हम लोग को हाइट मिला मतलब RL 100.25 है और जो ग्राउंड है उसका 100.60। जब इन दोनों को माइनस किए तो हम लोग को मिला 0.35। इससे ये पता चल गया कि जो सिमिलर ट्रायंगल है उसमें ये हाइट 0.35, ये हाइट 1.1, ये x और ये 50 माइनस x। अब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। x अपॉन 50 माइनस x इक्वल 1.1 अपॉन 0.35। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब इक्वल साइड्स का रेशियो इक्वल साइड के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ से x मिला 38, तो 50 माइनस x करने पे 12 मिलेगा। इसलिए जो फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट लाइन 50, जो थर्ड लाइन है मतलब थर्ड लाइन में 38 रखे हैं और जो फोर्थ लाइन है उसमें 12। अब क्वांटिटी के फॉर्मूले के हिसाब से A मीन इंटू L 38 है और A मीन 6.4। वैसे ही उसके सेकंड लाइन के लिए लेंथ 12 है और A मीन 1.87। ऐसे ही अलग अलग सॉल्व करते हुए कटिंग और फिलिंग मिले। जो फिलिंग है उन फिलिंग को प्लस किए हैं और जो कटिंग है वो कटिंग को प्लस किए हैं। तो फिलिंग को प्लस करने पे 1142 और कटिंग को प्लस करके 2513.44 मिला। यही टोटल आंसर है। इसके आगे जो रेट, जो पैसे वाला क्वेश्चन है वो है, जो कि नहीं आता।